कहानी का नाम घमंड की आग और सब्र की रोशनी। बहुत पुराने समय की बात है। एक बड़ा सा शहर था, नूरनगर। यह शहर अपने व्यापार, बाजार और अमीर लोगों के लिए जाना जाता था। नूरनगर का बाजार सुबह से रात तक गुलजार रहता। दूर दूर से व्यापारी यहाँ सौदा करने आते। इसी बाजार में दो आदमी रहते थे जिनकी किस्मत, सोच और रास्ते एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। पहला आदमी था शमशेर अली, दूसरा आदमी था रईसुद्दीन। शमशेर अली लालच और घमंड की मिसाल। शमशेर अली नूरनगर का मशहूर व्यापारी था। उसका कारोबार अनाज और तेल का था। उसके पास गोदाम थे, ऊंची हवेली थी, नौकर चाकर थे। बाजार में उसकी बात अंतिम मानी जाती थी। लोग कहते थे, शमशेर से उलझोगे तो मिट जाओगे। शमशेर की ताकत उसकी दौलत नहीं, बल्कि उसका डर था। वह मिलावट करता, तौल में कटौती करता, गरीबों को लूटता और जरूरत के समय दाम बढ़ा देता। सूखा पड़ता तो वह अनाज छिपा लेता, भूख फैलती तो वह महंगा बेचता। उसे इस बात पर गर्व था कि वह दूसरों से ज्यादा चालाक है। वह अक्सर कहता, इस दुनिया में शरीफ लोग सिर्फ कुचले जाते हैं। राज वही करता है जो डर पैदा करे। रईसुद्दीन सब्र और ईमान की पहचान। उसी बाजार के एक कोने में एक छोटी सी दुकान थी। वह दुकान थी रईसुद्दीन की। रईसुद्दीन नमक और दाल का छोटा व्यापारी था। दुकान छोटी, माल सीमित, कमाई साधारण, लेकिन उसकी पहचान उसकी साफ नियत थी। वह कभी तौल में कमी नहीं करता। खराब माल खुद अलग कर देता। अगर किसी ग्राहक के पास पैसे कम होते तो वह कह देता, भाई जरूरत पूरी हो जाए उतना ही ले जाओ। रईसुद्दीन का मानना था, रिज्क हाथ से नहीं, ऊपर वाले से मिलता है। टकराव की शुरुआत। शमशेर अली को रईसुद्दीन बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे लगता था कि यह आदमी उसकी इज्जत पर दाग है। एक दिन बाजार में शमशेर ने सबके सामने कहा, देखो उस फकीर को, ईमानदारी का ढोल पीटता है। ऐसे लोग सिर्फ दुआओं से पेट भरते हैं। सब हंस पड़े। रईसुद्दीन चुप रहा। उसकी चुप्पी में गुस्सा नहीं, सब्र था। हालात बदलने लगे। कुछ महीनों बाद नूरनगर में भयानक अकाल पड़ा। फसलें बर्बाद हो गईं। गरीबों के घरों में चूल्हे बुझने लगे। शमशेर अली ने मौका देखा। उसने अपने गोदाम बंद कर दिए, अनाज छिपा लिया, दाम 3 गुना कर दिए। लोग तड़पने लगे। उधर रईसुद्दीन ने जो थोड़ा माल बचा था वह जरूरतमंदों में बांटना शुरू कर दिया। उसकी दुकान घाटे में चलने लगी, लेकिन दिल में सुकून था। शमशेर की क्रूरता। एक दिन एक माँ अपने बीमार बच्चे को लेकर शमशेर के पास गई। रोते हुए बोली, मालिक थोड़ा सस्ता अनाज दे दो, बच्चा कई दिन से भूखा है। शमशेर हंसा, कहा, भूख से मरोगे तो मर जाओ, व्यापार भावनाओं से नहीं चलता। उस माँ को भगा दिया गया। यह दृश्य कई लोगों ने देखा। सब्र की परीक्षा। उसी दिन वही माँ रईसुद्दीन की दुकान पर पहुंची। रईसुद्दीन ने बिना सवाल किए उसे अनाज दे दिया, पैसे लेने से मना कर दिया। माँ की दुआ आसमान तक पहुंची। शमशेर का पतन शुरू। समय बदला। सरकार को नूरनगर की हालत की खबर लगी। जांच बैठी। गोदामों पर छापे पड़े। शमशेर अली के गोदामों से सड़ा हुआ अनाज, मिलावटी तेल, नकली तौल निकली। उस पर भारी जुर्माना लगा। लाइसेंस रद्द हो गया। जिन लोगों ने डर से कभी कुछ नहीं कहा था, वही अब गवाही देने लगे। सच की जीत। उधर रईसुद्दीन को लोग खुद ढूंढ ढूंढ कर बुलाने लगे। सरकार ने उसे सस्ते राशन वितरण की जिम्मेदारी दी। उसकी ईमानदारी की चर्चा पूरे जिले में फैल गई। जो आदमी कभी बाजार के कोने में बैठता था, वही अब लोगों की उम्मीद बन गया। शमशेर का अंत। शमशेर अली की हवेली बिक गई। नौकर चले गए। दोस्त गायब हो गए। जिस आदमी से पूरा शहर डरता था, वह अब अकेला था।
एक रात वह उसी बाजार से गुजरा जहां कभी उसका राज था। उसने रईसुद्दीन को देखा, वही सादा कपड़े, वही सुकून। शमशेर की आंखें झुक गईं। अंतिम संदेश। रईसुद्दीन ने कभी बदला नहीं लिया, कभी गाली नहीं दी, कभी घमंड नहीं किया। उसने बस सच का साथ नहीं छोड़ा, और सच ने उसका साथ आखिर तक निभाया। कहानी से सीख। नफरत, लालच और घमंड जल्दी ऊंचाई देते हैं, लेकिन वहां टिकने नहीं देते। सब्र, ईमानदारी और इंसानियत भले देर से फल दे, मगर उनका फल हमेशा मीठा होता है। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।